Hello students, today we'll do The Lost Child by Mulk Raj Anand, who is an Indian writer. The Lost Child mean a child who has been lost. This is a story about a child who was lost in the fair. A child goes to a fair with his parents. There is a child who went to the fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. As he has gone to the fair, he was quite happy, was very excited and wanted to buy sweets and toys that are shown there. जो वहाँ मेले में स्वीट्स खिलौने वगैरह लगाए गए हैं उनको खरीदना चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. लेकिन उसके पेरेंट्स उसको वो खरीद कर नहीं देते. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. तो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसके पेरेंट्स उसको खरीद कर नहीं दे रहे हैं. वो कुछ ऐसी चीज़ें चाहता है, खिलौने मिठाइयाँ चाहता है, लेकिन जब कोई दूसरा उसे वही चीज़ देने के लिए कहता है तो वो मना कर देता है. वही स्वीट्स, वही खिलौने कोई और आदमी उसको देने के लिए कहता है तो वो मना कर देता है. लेट्स रीड द चैप्टर. इस चैप्टर की जो एक मॉरल वैल्यू है वो ये है कि फॉर अ चाइल्ड हिज पेरेंट्स आर इम्पॉर्टेंट देन एवरीथिंग एल्स. चाहे कुछ भी है लेकिन बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स इंपॉर्टेंट हैं. कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग पेरेंट्स को रिप्लेस नहीं कर सकती और यही स्टोरी में मुल्क राज आनंद ने हमें बताया है. लेट्स रीड. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. द स्टोरी इज सेट इन द स्प्रिंग सीजन. बसंत ऋतु में कहानी लिखी गई है. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and willow carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. From the wintry shades. Winter shades का मीनिंग क्या है कि अभी अभी विंटर जो है वो एंड हुई है, सर्दी का मौसम ख़त्म हुआ है और सर्दियों के बाद जैसे ही बसंत आता है तो सारी चीज़ें खुल जाती हैं. सर्दियों में जैसे हम अपने घर में रहते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम में चेंज आता है बाहर जाना शुरू कर देते हैं, मौसम अच्छा हो जाता है. तो फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, जो तंग गलियां हैं, एंड एलिज मीन क्या होता है, नैरो स्ट्रीट्स, वहाँ से एमर्ज मीन क्या होता है, अपीयर होना, बाहर निकलना, आगे आना. तो जो सर्दियों, इसका मीनिंग क्या है कि सर्दियों के दिनों के बाद विंटर सीजन हैज जस्ट एंडेड, सो ऑल द पीपल हैव कम आउट ऑफ देयर हाउसेस. They are quite cheerful and feeling very happy as the cold weather has just ended. तो gaily clad humanity mean बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए लोग बहुत खुश हैं, बाहर निकले हुए हैं. Some walked, कुछ लोग जो हैं वो वॉकिंग कर रहे थे, चल रहे थे. Some rode on horses, कुछ लोग जो थे वो घोड़े पर सवारी कर रहे थे. Others sat, whereas there were some people who were sitting being carried in bamboo and willow carts. और कुछ लोग जो बैम्बू और जो घोड़ा गाड़ी होती है, बैलगाड़ी होती है, उसमें सवारी कर रहे थे. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग. उनमें ऐसे ही एक सीन में एक छोटा लड़का जो है अपने फादर की टांगों के बीच में दौड़ा. मीन चलते चलते छोटा बच्चा है वो पेरेंट्स के साथ चल रहा है, लेकिन उनके साथ वो कदमों की ताल नहीं बना पाता तो पीछे रह जाता और पैरों में आ जाता है. ब्रीमिंग विद लाइफ एंड आफ्टर. ब्रीमिंग में क्या होता है, पूरी तरह से भरा होना. जैसे आप एक कप में, ग्लास में पानी भर दीजिए, वो पूरी तरह से भरा होगा जब इसमें नहीं आता. तो ये बच्चा जो है, वही इसका मतलब क्या है, ही वॉज फुल ऑफ लाइफ, एक्साइटमेंट एंड लाफ्टर. बहुत खुश था वो, बहुत मज़े कर रहा था. ये देखिए, ही इज़ अ चाइल्ड, ही इज़ वेरी हैप्पी. हिज पेरेंट्स आर मूविंग टू अनदर डायरेक्शन एंड इज़ लुकिंग एट अनदर डायरेक्शन. कम चाइल्ड कम, called his parents as he lagged behind. Because he was fascinated by the things around. तो बार बार पीछे रह जाता. उसके पेरेंट्स उसको जो है बार बार आवाज़ लगा रहे हैं और वो पीछे रह जाता. Fascinated by the toys in the shops that lined the way. That lined the way mean that were set up along the way. रास्ते में जो खिलौने वगैरह लगे हुए थे उनसे वो अट्रैक्ट हो जाता और उनकी ओर देखने लग जाता और वो अपने माँ बाप से पीछे छूट जाता. Because he was attracted by the toys which were there in the lines in the streets. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. वो अपने पेरेंट्स की ओर जल्दी से जाता है और उसके पैर जो हैं उसके पेरेंट्स की कॉल का ऑबिडेंटली फॉलो करते हैं. मीन ही फॉलोड वट एवर हिज
पेरेंट्स सेज टू हिम हिज आई स्टिल लिंगरिंग, मतलब वो चल आगे आगे रहा है, लेकिन रिसीडिंग मीन क्या होता है, दैट लेफ्ट बिहाइंड एज ही वॉकड अहेड, जैसे वो आगे चलता है, जो पीछे चीज़ें, जो पीछे खिलौने छूट गए हैं, अभी भी उसकी नज़रें उन पर, लिंगरिंग मीन क्या होता है, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, अभी भी उसकी नज़रें उन खिलौनों पर गड़ी हुई हैं जो पीछे छूट गए हैं. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. तो as he came to where they had stopped, जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है जहाँ उसके पेरेंट्स उसका इंतज़ार कर रहे थे, he couldn't suppress the desire of his heart. Suppress मीन क्या होता है, put an end to, ख़त्म करना, दबाना. वो अपने मन की इच्छा को नहीं दबा पाया. Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. हालांकि उसको पता था that his parents would not allow him, they would refuse whatever he would ask them. मीन उस बच्चे को ये पता था कि वो अपने पेरेंट्स से अगर कुछ भी मांगेगा तो वो गुस्सा ही करेंगे. तो बेचारा अपने मन की लेकिन इस इच्छा को दबा नहीं पाया. ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज डिज़ायर दैट ही वॉन्टेड टू बाय द टॉय, बट ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स वॉन्ट अलाउ हिम, दे वुड रिफ्यूज़ हिम. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीटेड. प्लीटेड मीन रिक्वेस्टेड, उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि मुझे वो खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टैरेंट्स वे. उसके फादर जो हैं उसकी ओर, इन हिज फेमिलियर, टैरेंट मीन क्या होता है, दैट इज़ वेरी अनकाइंड, अनकाइंडली. उसने रेड आइड मतलब गुस्से से लड़के को देखा, मतलब मना करने के लिए जैसे उसने गुस्से से देखा. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सैड, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू. तो उसकी मदर जो थी, बिकॉज इट वॉज अ वेरी हैप्पी डे, and the mother became very emotional due to the cheerful mood, and so lovingly she gave her finger to her child to hold, and guided him to a place, and she also asked him to see what was in front of him. भाई जैसा अच्छा मूड था सब कुछ, वो अपने बच्चे को दुखी नहीं करना चाहती थी, तो उसको कहती देखो देखो सामने क्या है, उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उसको कहती है. इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. तो सामने क्या था, फूलों से भरा हुआ सरसों का खेत था. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. और ऐसे लग रहा था जैसे मेल्टिंग गोल्ड, जैसे पिघला हुआ सोना हो, जैसे सोना हर जगह फैल जाता है, क्योंकि सोने का कलर भी येलो है, मस्टर्ड का कलर भी येलो होता है. तो ऐसा लग रहा था जैसे सोने की नदियाँ जो हैं वो हर जगह फैली हुई हैं. तो इट यू कैन से देयर वाज अ वास्ट फील्ड फुल ऑफ ब्राइट येलो कलर्ड मस्टर्ड फ्लावर्स, and they seemed like there were flowing rivers, flowing streams of gold, और वो बहुत जगह फैली हुई थी. A group of dragon flies were bustling about on their gaudy purple wings. gaudy mean क्या होता है, extremely bright, बहुत ज़्यादा चमकदार. तो ड्रैगन फ्लाइज जो मक्खियाँ होती हैं, वो बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, अपने पर्पल कलर के जो चमकदार उनके पंख थे वो इधर उधर बसल कर रही थी, इधर उधर घूम रही थी. इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी. और वो क्या कर रही थी, जो वहाँ पर दूसरी बीज वगैरह थी उनको क्या कर रही थी, उनको डाइवर्ट करने के लिए. और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, कि फ्लावर से स्वीटनेस मतलब जो फूलों में रस होता है उसको लेने के लिए जो दूसरी मक्खियाँ थी वो उनका ध्यान डाइवर्ट कर रही थी. द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज. गेज का मीनिंग यहाँ पर क्या है, पूरी नज़र गड़ा के. जो बच्चा था वो हवा में अपनी पूरी नज़रें जो है उन ड्रैगन फ्लाइज पर गड़ा लेता है. टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट. कब तक, जब तक एक ऐसी ही मक्खी जो है, एक ऐसी ही बी है, वो ब्लैक बी है या बटरफ्लाई है, ऐसी एक जो बी है वो अपने पंखों को रोक नहीं लेती और आराम नहीं करती, तब तक वो उसके पीछे लगा रहता है. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट. द चाइल्ड वॉज ट्राइंग टू कैच द बटरफ्लाई बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर. लेकिन जो बटरफ्लाईज होती हैं वो किसी की पकड़ में नहीं आती हैं, तो लेकिन जो वो बटरफ्लाई थी वो फ्लटरिंग अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई हवा में लाती हुई उड़ गई. व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स. मतलब वो लड़का जो था, चाइल्ड था, वो लगभग उस बी को, बटरफ्लाई को पकड़ने ही वाला था, तभी वो हवा में उड़ गई. देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल. तभी उसकी मदर ने उसको कॉशनरी कॉल, उसको मतलब वार्निंग देते हुए कहा, कम चाइल्ड कम कम ऑन टू द फुटपाथ. आगे आओ, फुटपाथ पर आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, उसकी मदर उसको कहती है. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Abreast mean क्या होता है, side by side, और you can say facing the same way.
टीमिंग मीन क्या होता है, टू एम्प्टी आउट, और यू कैन से बाहर निकलना आप कह सकते हो। तो द चाइल्ड जो था वो रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की ओर भागता है। एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, एक बात को कुछ देर के लिए तो वो उनसे भी आगे हो जाता है। और बीइंग हावर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन फिर जो वहाँ पर फुटपाथ के पास में जो छोटे छोटे इंसेक्ट और जो छोटे छोटे वॉर्म्स वगैरह थे वो इन्जॉय द सनशाइन, क्योंकि विंटर के बाद स्प्रिंग आई है, विंटर में वैसे धूप किसी को नहीं मिलती, तो वो सनशाइन को एंजॉय करने के लिए अपने अपने जो उनके हाइडिंग प्लेसेस थे वहाँ से बाहर निकल रहे थे। तो उन चीज़ों को देखने के लिए द चाइल्ड वॉज वंस अगेन लेफ्ट बिहाइंड, अब वो फिर से पीछे रह गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल। तो वो फिर से कहते हैं जल्दी आओ जल्दी आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, ग्रोव क्या होता है, अ स्मॉल वुड, छोटा सा जंगल, या आप ये कह सकते हो हल्का सा ग्रुप ऑफ ट्रीज, बहुत सारे जहाँ पेड़ होते हैं, उपवन जिसको कहते हैं। तो कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, एक पेड़ों के नीचे बैठे थे, वहाँ छाया से उन्होंने उसको आवाज़ लगाई जल्दी आओ जल्दी आओ। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ द वेल, वहाँ वो किनार जो वेल होता है, कुआं होता है, उसके किनारे पर बैठे थे, उन्होंने उसे आवाज़ लगाई। ही रैन टुवर्ड्स देम, अगेन ही रैन टू हिज पेरेंट्स। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. तो जैसे ही वो ग्रोव में एंट्री करता है, जैसे ही वो उस स्मॉल वुड में ग्रुप ऑफ ट्रीज में के पास एंट्री करता है, तो यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, फूलों जो फूल हैं उस बच्चे के ऊपर गिर जाते हैं। एंड फॉर मतलब जैसे फूलों की बारिश हो रही हो, उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लग जाती है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पैटल इन हिज हैंड, और उसके पेरेंट्स उसे बार बार बुला रहे थे, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को भूलते हुए और जो उसके सिर पर जो रेनिंग पैटल्स, फूलों की जो पत्तियाँ गिर रही थी, पंखुड़ियाँ गिरी थी, उनको अपने हाथों में कलेक्ट करना शुरू कर देता है। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। डव्स क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ बर्ड। तो क्या होता है, तभी वो एकदम से देखकर हैरान हो जाता है, उसे वहाँ पर डव्स की कूक करने की, उनके गूंजने की, कूकने की आवाज़ सुनाई देती है, और वो अपने पेरेंट्स की ओर दौड़ता है चिल्लाते हुए, द डव। मीन एक्साइटमेंट में अपने पेरेंट्स की ओर जाता है और कहता है डव डव। द रेनिंग पैटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, जो रेनिंग पैटल्स जो उसके ऊपर गिर रहे थे वो उसके भूले हुए हाथों से गिर जाते हैं। फॉरगॉटन हैंड्स का मीनिंग क्या है, वो उनको कैच करना भूल जाता है। Come child come, they called to the child. Again the parents called the child to come, who had now gone running in wild capers round the banyan tree. जो ये थे केपर्स क्या होता है, अ प्लेफुल स्किपिंग मोमेंट, मज़े से कूदना, ऐसे फांदना जिसको आप कह सकते हो। तो हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियन ट्री, जो ये बच्चा था ये फिर से जो बरगद का पेड़ है उसके आसपास जो केपर्स हैं, जो उसकी जैसे पेड़ों की लंबी लंबी सी, वो बहुत पुराना पेड़ होता है तो उनकी टहनियाँ लटकने लग जाती हैं, वहाँ जाता है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और उस बच्चे को अपने साथ लेते हुए उन तंग गलियों से जो फुटपाथ था वहाँ से होते हुए, मस्टर्ड खेत से होते हुए उसे वो फेयर की ओर ले कर चल पड़े। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. तो जैसे ही वो गांव के नज़दीक पहुंचने वाले थे, तो as they were about to reach the fair, the child saw huge crowd of people. थ्रोंग्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल। उसने फुटपाथ के पास बहुत लोगों की भीड़ देखी। द पीपल वर वॉकिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शन टुवर्ड द फेयर, कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर का मतलब क्या है, जैसे वर्लपूल होता है बीच में सेंटर बनता है, उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ लोगों की भीड़ को दिखाने के लिए कन्वर्जिंग कहा है। एंड फेल्ट एंड वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, और वो एकदम से जो कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वॉज एंट्रिंग, ये किसके लिए आया है, जिस फेयर में वो एंट्री कर रहा था उसकी चकाचौंध से वो अपने आप को अट्रैक्टेड उसको फील हुआ। मीन एज द नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर पीपल एंड मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोंग्स, भीड़ भाड़ थी वहाँ पर, सब डायरेक्शन से आ रहे थे, और यू कैन से द डेंस क्राउड ऑल्सो स्केयर्ड हिम, एंड एक पल के लिए वो पीछे आ गया, लेकिन फिर जो भीड़ थी वहाँ पर वो आगे पहुँच गया। तो एक बार के लिए तो उसको ये लगा कि भीड़ जो है इतनी है वो कहीं फंस ना जाए, लेकिन फिर वहाँ से गैदरिंग करते हुए कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, वहाँ से आते हुए आकर्षित होकर वो उस नए वर्ड में, और वो नया वर्ड क्या है, फेयर, वहाँ पहुँच गया।
अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, तो जैसे ही वो मेले में पहुंचता है, मेले में जैसे एंट्री करता है, तो स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, हॉक मीन क्या होता है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर कोई चीज़ बेचने वाला। तो स्वीट मीट मिठाई वाला जो था वो आवाज़ लगा रहा था, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फ़ी जलेबी। तो वो आवाज़ें लगा रहा था, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फ़ी ले लो, जलेबी ले लो, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। जैसे ही मेले में एंट्री होती है वहीं कोने पे बैठा बैठा होकर रहा था। एंड ए क्राउड प्रेस्ड अराउंड इज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और भीड़ जो थी उसका जो काउंटर था जहाँ उसने मिठाइयाँ लगा रही थी उसके आसपास, फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स। आर्किटेक्चर क्यों कहा गया है, वैसे वो आर्किटेक्चर नहीं था। आर्किटेक्चर कौन होता है, जो बिल्डिंग्स के डिज़ाइन बनाता है। लेकिन उसने मिठाइयों को जिस तरीके से डिस्प्ले कर रखा था, जैसे आपने देखा होगा एक एक करके ऊपर ऊपर होती हैं ताकि सारी मिठाइयाँ दिख जाएं, तो बिल्कुल इतने सुंदर तरीके से सारी रंगीन मिठाइयों को उसने बहुत सुंदर तरीके से लगा रखा था। और डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, एंड मैनी ऑफ द स्वीट्स वर डेकोरेटेड विद द फॉइल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। तो द चाइल्ड स्टार्टेड टू, मतलब वो इन चीज़ों को देखकर हैरान हो गया, उसकी आंखें खुली रह गई और उसके मुंह में पानी आ गया, बिकॉज ही वॉन्टेड द बर्फ़ी, बिकॉज बर्फ़ी वॉज हिज फेवरेट स्वीट। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड। सी, अभी वो कह नहीं रहा है कि मुझे मिठाई चाहिए, अपने पेरेंट्स को नहीं कहा, अपने आप को कह रहा है धीरे धीरे कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बैग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, लेकिन उसको आधा मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं ये था कि अगर वो मांगेगा तो उसकी प्ली मीन क्या होता है, रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट को नहीं माना जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वो क्या है, लालची है। अगर वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि मुझे बर्फ़ी दिला दीजिए, तो उसके पेरेंट्स उसको क्या कहेंगे कि तुम बहुत लालची हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन, तो उसको पता था उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे। ही डिडंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ वेट फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड ही जस्ट केप्ट ऑन मूविंग, वो आगे चल पड़ा। नेक्स्ट, अ फ्लावर सेलर। सी द सीक्वेंस देखना आप बहुत अच्छे से। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। गुलमोहर क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ फ्लावर। तो आगे जाकर एक फूल बेचने वाला आवाज़ें लगा रहा था, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरेजिस्टिबली ड्रॉन। इरेजिस्टिबली मीन क्या होता है, दैट कांट बी कंट्रोल्ड। जो बच्चा था वो उनकी ओर खींचा जा रहा था। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड। वो उस बास्केट के पास गया जहाँ पर फूलों को रखा गया था, एंड अगेन ही स्टार्टेड टू मर्मर, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। अभी उसने अपने पेरेंट्स को नहीं कहा कि आप मुझे माला दिलवा दीजिए, क्योंकि उसको पता था उसके पेरेंट्स उसको क्या कहने वाले हैं। तो वो बेचारा क्या कहता है, उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे और ये कहेंगी कि ये फ्लावर्स जो हैं वो चीप हैं, घटिया क्वालिटी के, अच्छे नहीं हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड अगेन। ही डिडंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ आंसर, एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, बिकॉज ही न्यू दैट इट वेरी वेल दैट हिज पेरेंट्स वुड से इट्स अ चीप थिंग। तो वो आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। नेक्स्ट, पहले उसको कौन मिलता है, स्वीट मीट सेलर, उसके बाद फ्लावर सेलर। अब अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल, एक जो पोल होता है, लंबा सा डंडा होता है, उस पर येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर के बलून्स जो थे उसके ऊपर से फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे, मतलब जैसे उसने बांधे हुए थे, आपने मेले में देखा होगा। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर्स टू पोजेस देम ऑल। तो जो बच्चा था वो उनके कलर जो थे, रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स क्यों कहा गया है कि जैसे रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, तो डिफरेंट कलर होते हैं, उनको बहुत अच्छे लगते हैं वो। तो ये सारे कलर अलग अलग कलर थे, तो सारे के सारे जो रेनबो में कलर होते हैं, इस तरह के बलून्स वहाँ पर लगे हुए थे। तो जो बच्चा था उन जो ब्यूटीफुल कलर्स की ग्लोरी थी उनको फैसिनेट हो गया, आकर्षित हो गया। और ओवरवेलमिंग मीन क्या होता है, ओवर पावरिंग। तो उसके मन में एक इच्छा आई कि ये सारे के सारे गुब्बारे वो ले ले। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स, लेकिन उसको अच्छे से पता था कि उसके पेरेंट्स उसे वो बलून्स खरीद कर नहीं देंगे, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़, क्योंकि उसको पता था उसके पेरेंट्स उसको ये कहेंगे कि वो इतना बड़ा हो गया है कि
बलून्स के साथ खेलने की उसकी उम्र नहीं है, कि भाई इतना बड़ा हो गया कि इतने बड़े बच्चे थोड़ा ना बलून से खेलते हैं। बिकॉज दे वुड से दैट ही वॉज टोल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसलिए वो आगे बढ़ गया। एवरी टाइम ही वॉन्ट टू बाय एनीथिंग, ही वॉन्ट टू टेक एनीथिंग, ही नोज वेरी वेल वट हिज पेरेंट्स वुड रिप्लाई। तो बेचारे ने अब गुब्बारे भी नहीं खरीदे। नेक्स्ट, अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच coiled itself in a basket. Next he found a snake charmer, जो सपेरा होता है। ही वॉज प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक, जैसे बांसुरी वो अपने बीन बजाते हैं, वो बीन बजा रहा था एक सांप के आगे, जिसने अपने आप को एक बास्केट में कोइल कर रखा था, जैसे कुंडली मार के वो गोल 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 कर रखा था। इट्स हैड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वैन, जैसे एक स्वैन की, एक हंस की गर्दन होती है, बहुत ग्रेसफुल होती है, वैसे ही जो सांप था इसने अपने गर्दन को ग्रेसफुली उठा रखा था, अपने आप को ग्रेसफुली बेंड कर रखा था। And while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, और जो बीन का जो साउंड था वो इसके इनविजिबल ईयर क्यों कहा है, क्योंकि सांप के कान नहीं होते। तो इनविजिबल ईयर्स में जैसे पानी का इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे वाटरफॉल से पानी गिरता है, हमें दिखता नहीं लेकिन उसकी आवाज़ ज़रूर आती है। तो जो उसकी रिपलिंग साउंड था, जो स्मॉल वेव, जो उनकी लहरें की जो आवाज़ थी, जैसे वो सुनाई देती हैं कहीं दूर से, वैसे ये म्यूज़िक इसको सुनाई दे रहा था। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, जो बच्चा है वो स्नेक चार्मर की ओर जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फार्दर। लेकिन जैसे उसको पता था कि उसके पेरेंट्स ने उसे ऐसा कोर्स मीन हार्ड, ऐसा बेकार म्यूज़िक सुनने से मना किया जैसा कि सपेरा बजा रहा था, तो बेचारा आगे बढ़ गया। प्रोसीडेड मीन मूव्ड अहेड, तो वो आगे बढ़ गया। तो स्वीट मीट सेलर के पास वो बर्फ़ी लेना चाहता है, उसके पेरेंट्स उसको कहेंगे कि भाई वो उसको खरीदवाएंगे नहीं, फिर वो फ्लावर सेलर के पास, फिर बलून्स वाले के पास, फिर स्नेक चार्मर, तो उसको पता उसके पेरेंट्स उसको क्या कहने वाले हैं। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, उससे आगे राउंड अबाउट मीन क्या होता है, झूला। जो झूला था वो पूरी तरह से चल रहा था। मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन ए व्हर्लिंग मोशन, श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और उस झूले में मेल फीमेल सब बच्चे जो थे व्हर्लिंग मोशन मीन गोल गोल घूम रहे थे, चिल्ला रहे थे, और डिजी लाफ्टर मीन डिजी वैसे होता है गिडीनेस, जैसे सिर चकरा रहा हो, तो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। जैसे झूला झूलते हैं तो झूला गोल गोल झूलता है या ऊपर नीचे आता है, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से वो हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंटली, इंटेंटली मीन क्या होता है, अटेंटिवली। बच्चे ने बड़े अटेंटिवली उनको देखा। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और फिर अपने पेरेंट्स को उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट की, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। तो वो अपने पेरेंट्स को देखकर, बोल्ड मीन क्या होता है, अब तक तो वो अपने मन में रख रहा था सारी बातों को, लेकिन बोल्ड मीन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा बहादुर होकर, डर को मन से हटाकर वो अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे झूले पर जाना है, प्लीज़ मम्मी पापा प्लीज़ मुझे झूले पर जाने दो। तो ऐसा कहता है, वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है। पहले 3-4 चीज़ों के लिए उसने कहा ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है उसके पेरेंट्स उसको क्या कहेंगे, लेकिन झूले को देखकर वो अपने मन की बात को रोक नहीं पाया और अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। He turned to look at his parents. When he turned to look at his parents, they were not there ahead of him. उसके पेरेंट्स वहाँ पर थे ही नहीं, क्योंकि उसने कहा मुझे, अब तक तो उसने कहा ही नहीं था, अब कहा तो कोई रिप्लाई नहीं आया। देखा तो उसके पेरेंट्स नहीं थे, they were not there, the parents were not there. He looked behind, there was no sign of them. उसने पीछे देखा, आगे देखा, उसका कोई भी निशान नहीं था। Mean he was not able to see his parents. A full deep cry rose within his dry throat. And with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. तो जैसे उसने देखा उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं हैं, आसपास भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो ज़ोर से रोया। विद इन इज ड्राई थ्रोट क्यों हो गया, क्योंकि वो बहुत देर से बोल रहा था। विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, तो जो एकदम से झटका लगाकर, मतलब एकदम से जहाँ खड़ा था वो भागा। क्राइंग इन रियल फियर, नाउ ही वॉज अफ्रेड बिकॉज ही वॉज नॉट विद हिज पेरेंट्स, mother father, he cried mother father mother father. Tears rolled down from his eyes, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। hot and fierce, he flushed face was convulsed with fear, उसका चेहरा जो था वो गर्म हो गया था और काफ़ी fierce मीन वॉयलेंट सा लग रहा था। तो ही flushed face मीन क्या होता है, ब्लश, लाल जो चेहरा था वो। convulsed मीन क्या होता है, violently shake with fear, मतलब डर के मारे हिलने लगा था। panic stricken
वो डर गया था। ही रैन टू वन साइड देन टू अदर, हीदर एंड ईदर इन ऑल डायरेक्शन। डरा हुआ बेचारा, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, इधर उधर हर दिशा में वो दौड़ रहा था। नोइंग नॉट वेयर टू गो, ही वॉज नॉट श्योर वेयर टू गो बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू लोकेट हिज पेरेंट्स। ही वेल्ड अगेन, फिर से रोने लग जाता है। मदर फादर मदर फादर। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, जो येलो टर्बन उसने पहनी हुई थी सिर पे वो खुल गई। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, मडी मीन क्या होता है, डर्टी, और उसके कपड़े मैले हो गए। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।